इक्विवेलेंट यूनिट्स, टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट यूनिट्स। देखिए, जब आप कोई प्रोडक्शन करते हो, अब प्रोडक्शन करते समय आपका काम पूरा नहीं होता, लेकिन डेट आ जाती है उसकी, भाई अकाउंट क्लोज करो, अकाउंट क्लोज करो। तब क्या करते हो? जैसे मान लो आप एग्जाम देते हो आईसीआई का, 3 घंटे का पेपर होता है 3 घंटे पेपर। आप क्या करते हो? पेपर लिखते हो, पेपर पूरा नहीं होता, टाइम खत्म। और हुआ पेपर कितने में? मान लो पेपर कितने का हुआ, 80 मार्क्स का 100 में से। अब बताओ, आईसीआई आपको 100 के हिसाब से नंबर देगी डेफिनेटली, लेकिन आपके नंबर आएंगे कितने के हिसाब से? 80 के हिसाब से आएंगे। नहीं आएंगे भाई? भाई आपने बेशक आईसीआई की नजर में 100 का पेपर है, लेकिन आपने काम कितने का किया है? 80 का, तो उसी में से तो मार्क्स मिलेंगे। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये कहता है कि जितना आपने प्रोडक्शन किया उसमें से कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करो। कैसे? एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको। मान लो आपने इनपुट किया 1000 यूनिट, कितने किया? ठीक है, और लिखा हुआ है वर्किंग प्रोग्रेस में 50% कंप्लीटेड। कितना? 50% कंप्लीट हो गया। 1000 यूनिट था, कितना कंप्लीट होगा? 50%। तो बताओ आपका काम कितना डन हुआ? मतलब 1000 का कितना डन हुआ? 500 ना। आप बताओ 500 की कॉस्ट निकालोगे या 1000 की? 500 की। सर जितना बन गया उसी की तो कॉस्ट निकालूंगा। तो इक्विवेलेंट ये कहता है कि जब हम प्रोसेस में कोई इनपुट करते हैं, उस इनपुट में से कितने यूनिट बन के तैयार हो गए, उन यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट निकालो। क्या निकालो? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट यूनिट। तो लिखिए इसके बारे में जरा सा, इक्विवेलेंट यूनिट के बारे में लिखिए जरा। सारे बच्चे लिखेंगे, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। इक्विवेलेंट यूनिट और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट मींस कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट प्रोडक्शन इनटू देयर इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट अंडर ईच प्रोसेस एंड एस्टिमेट मेड टू परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड वर्किंग प्रोग्रेस विद रिगार्ड मटेरियल लेबर ओवरहेड। बस यहां तक लिखना है, यहां तक लिखना है बस आपको। ठीक है बेटा, कि आपने जो इनपुट डाले थे उस इनपुट में से कितने परसेंट कंप्लीट हुआ, उस कंप्लीट की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। जैसे 1000 डाले, उसमें से 50% काम पूरा हो गया, तो बच्चे 500। उस 500 पे कितना मटेरियल खर्च हुआ, कितनी लेबर लगी, कितना ओवरहेड खर्च हुआ, उसकी कॉस्ट निकालनी होती है। बस ये कहलाता है इक्विवेलेंट यूनिट। क्या कहलाता है ये? इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट्स। कितनी कॉस्ट कम लगी उन पे? कितनी कॉस्ट लगी उसको कंप्लीट करने में, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट यूनिट। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर 2 मिनट में शुरू करते हैं।
हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग सर, यू इज नॉट कमिंग। बेटा वो अब आई। हेलो हेलो, अब आई। हेलो हेलो, नहीं आई। ओके बेटा, चेक करता हूं मैं, एक मिनट और दोबारा, एक मिनट चेक करता हूं। हेलो, नहीं आ रही वही सा। हेलो 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 हेलो, अब आई बेटा। हेलो 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 हेलो, अब आई। यस, ओके बेटा। चलो, तो इक्विवेलेंट का पढ़ लेते हम लोग। इक्विवेलेंट में क्या होता है बेटा कि आपने जो यूनिट इनपुट में डाले, मैं दोबारा बताता हूं, इनपुट में डाले, मान लो 1000 यूनिट डाले आपने और इसका 50% कंप्लीट हुआ, तो इसका निकाल दो 50%, तो कितना हो गया 500। मतलब आपने केवल 500 यूनिट ही बनाए हैं। इन 500 यूनिट की आपको कॉस्ट निकालने का, निकाले 500 यूनिट की कॉस्ट निकालने। भाई होता है हम सारा काम तो कर नहीं पाते, और डेट आ जाती है क्लोजिंग ऑफ द ईयर, अकाउंट क्लोज करने की डेट आ जाती है, तब क्या होता है हमारा उस केस में? उस केस में हमें क्या करना पड़ता है बेटा, अपने अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है, और जितना बन गया उसी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इसको करने के 3 मेथड है। कितने मेथड है बेटा? 3 मेथड है। कौन कौन से अगर आपको बताओ, सुना होगा आप लोगों ने। एक कौन सा मेथड है? फीफो, फर्स्ट इन, एक है लीफो, और एक है एवरेज मेथड, जिसे कहते हैं वेटेड एवरेज। क्या कहते हैं इसको? वेटेड एवरेज। याद है, आपने सुना होगा अभी वेटेड एवरेज, याद है? आपके सिलेबस में लीफो नहीं है, लीको अब खत्म हो चुका है, केवल क्या पढ़ना है आपको? फीफो और वेटेड एवरेज। तो 2 मेथड हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को सॉल्व करने के। 2 मेथड है, 2 मेथड इक्विवेलेंट को सॉल्व करने के, 2 मेथड हैं। 2 मेथड, एक हो गया फीफो मेथड, एक हो गया वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, इसका केस स्टडी भी आता है इसी टॉपिक से। तो चलो एक एक करके इसको करते हैं, और इसमें क्या करना है, ये मेथड ना, इस मेथड के अंदर 3 स्टेप में, इसके 3 स्टेप है, 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, आपको निकालना पड़ता है कैलकुलेट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या निकालना पड़ता है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। दूसरा निकालना पड़ता है कॉस्ट पर यूनिट, और तीसरा निकालता है कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। 3 निकालने पड़ते हैं, और चौथा बनाना पड़ता है प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट मतलब 4 चीजें। पहला बनाता है कि कितने यूनिट आपने बनाए, फिर पर यूनिट की कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट, फिर बाद में प्रोसेस अकाउंट। तो 4 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। मतलब ये क्वेश्चन 4 स्टेप में होता है। 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है।
4 स्टेप में, 4 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। 4 स्टेप में, पहला स्टेप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना, दूसरा स्टेप कॉस्ट पर यूनिट निकालना, तीसरा स्टेप अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को बांटना, या कॉस्ट एलोकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट एलोकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट एलोकेशन। अभी कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा लग रहा होगा अजीब सा, एलोकेशन। और लास्ट में क्या बनाना होता है? प्रोसेस अकाउंट बनाना। क्या होता है? प्रोसेस। आराम से करेंगे एक एक करके। पहला क्या करेंगे? सबसे पहले फीफो मेथड से। कैसे करेंगे बेटा? फीफो मेथड से करेंगे, राइट। एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तुम, दोनों करेंगे। चलिए, तो पहला मेथड कौन सा है? फीफो मेथड। तो चलिए, यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिएगा। क्या निकालना है? यूजिंग फीफो मेथड कंप्यूट क्या निकालना है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। चलो चलो बच्चे, सब बच्चे तैयार हो जाए, इस क्वेश्चन करना है। कौन से? फीफो से। तो पहले मैं इसका फॉर्मेट भी कराऊंगा आराम आराम से, आराम से। 4 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 अगर पूछेगा तो बनाएंगे, नहीं पूछेगा तो प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाएंगे। चलो जी, करें भाई। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए आप। ओपनिंग WIP कितना दिया हुआ है? 1000 यूनिट, जिसमें कितने परसेंट काम हो चुका है? 60% कंप्लीट हो चुका है। अगर 60% कंप्लीट तो कितना बाकी है? 40%। कितने रुपए खर्च आया उस पे? 1,10,000। और हमने कितने यूनिट और डाले? 1000 ओपनिंग में पड़े हुए थे, 10,000 और डाल दिए। उस पर कितना खर्चा आया? 19,000, 19,30,000। अगले प्रोसेस में कितने ट्रांसफर हुए? 9। क्लोजिंग में कितने पड़े हुए हैं? 800। क्लोजिंग में कितने परसेंट कंप्लीट हो गया? 45%। नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है? 10%। किसका? टोटल इनपुट का। वो नॉर्मल लॉस कितने बिकता है? 10 रुपए में। ठीक है। अब आपको सबसे पहले बनाना है क्या? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या बनाना है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो सारे बच्चे देखो, सबने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है ना बेटा? अब देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मेरे साथ साथ फॉर्मेट देखोगे। सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सबसे पहला स्टेप ये बनाएंगे। इसका फॉर्मेट देख लो पहले प्लीज। कोई भी पहले मेरे को बनाने दो, फिर बनाना आप लोग, क्योंकि आप कॉपी छोटी पड़ सकती है। आप इसमें तो एक ही टाइप मटेरियल ही है तो ज्यादा नहीं पड़ेगी। यहां लिखते हैं पर्टिकुलर। क्या लिखते हैं यहां पे? पर्टिकुलर। और फिर लिखते हैं इनपुट। क्या लिखते हैं? इनपुट। फिर पर्टिकुलर, फिर आउटपुट, और फिर लिखते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसके 3 पार्ट, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अगर मटेरियल तो मटेरियल, इसमें मटेरियल इस क्वेश्चन में, लेबर ओवरहेड नहीं है, तो यहां लिखेंगे मटेरियल। अब इस मटेरियल के भी 2 पार्ट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड और यहां पे यूनिट्स। लो जी, ये है फॉर्मेट। पहले फॉर्मेट बना लो आप लोग फटाफट से। परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड फटाफट बनाओ बेटा।
अब करना कैसे? सबने फॉर्मेट बना लिया, इसको करने की निंजा टेक्निक बताऊंगा। जिंदगी में इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। निंजा टेक्निक है इसकी, बहुत ही आसान टेक्निक। जो मैं स्टेप बताऊंगा उसी स्टेप से क्वेश्चन करने हैं इसको। आज तक किसी का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ अगर उसने इस टेक्निक का यूज किया तो। एक निंजा टेक्निक बताने वाले हैं इसको सॉल्व करने की। निंजा टेक्निक सुनिए, कौन सी निंजा टेक्निक? सबसे पहले यहां पे इस वाले इनपुट वाले कॉलम में दो ही आइटम आते हैं जिंदगी में, उसके अलावा कोई आइटम नहीं आते। एक आता है ओपनिंग WIP, क्या आता है? ओपनिंग WIP, और एक आता है इंट्रोड्यूस। बस इसके अलावा मां कसम कोई और आइटम इस साइड नहीं आता। इनपुट ओपनिंग में कितने पड़े हुए थे हमारे पास? 1000 यूनिट, और डाले कितने यहां पे? 10,000। तो ये कॉलम अब क्लोज हो जाता है। बस आपको इतना काम करना है इस साइड, ठीक है बेटा? पक्का? ओपनिंग, हाँ है इंट्रोड्यूस, ये अच्छा इंट्रोड्यूस और कितने? इंट्रोड्यूस और कितने की? ठीक है बेटा, सबसे पहले दो आइटम लिख दिए। अब कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? चाहे फीफो हो चाहे वेटेड एवरेज हो, दोनों की करने की निंजा टेक्निक है ये। बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं आपको, बहुत ही आसान तरीका। हर कोई बच्चा इसको कर लेगा आराम से। अगर फीफो मेथड है तो सबसे पहले आप जो आपका ओपनिंग में पड़ा हुआ उसको कंप्लीट करोगे। सबसे पहले जो ओपनिंग में पड़ा हुआ उसे कंप्लीट करोगे। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, मैं अभी फिलहाल मीटिंग में हूँ, बाद में ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, हो गया राइट। अब देखिए कहां पे थे हम लोग? हाँ सॉरी, मैं कह रहा सबसे पहले अगर फीफो मेथड है तो आपका जो ओपनिंग वाला है इसको पहले कंप्लीट करोगे, जो बाकी अलग। तो यहां पे लिखेंगे ओपनिंग WIP, क्या कहोगे? ओपनिंग WIP। कितना यूनिट है? 1000। 1000 ही था ना बेटा ओपनिंग में? अरे 1000 ही तो है। ओपनिंग WIP 1000, ठीक है। अब ओपनिंग में कितने परसेंट कंप्लीट कर लिया था आपने, बताओ? 60 कर लिया था। 60 तो हो चुका था, कितना करना बाकी है? तो जितना करना बाकी है बाकी बैलेंस दो 40%। तो ओपनिंग में लिखते हैं बैलेंस बचा हुआ, बैलेंस बचा हुआ। भाई 60% तो कंप्लीट हो चुका है ना, तो 40% बाकी है। अब 1000 का निकाल दो 40% जो आपने इस बार किया, कितना हुआ? क्या कोई दिक्कत है यहां पे? भाई 60% तो काम हो चुका था ना, 40% तो करना था इतनी बार। उसके बाद आप लिखो क्लोजिंग WIP, क्या लिखो? क्लोजिंग WIP, ठीक है भाई, क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग में कितने यूनिट है बेटा? क्वेश्चन पढ़ो। 800। उसमें कितना काम हुआ है? क्लोजिंग का होता है जो अभी अभी किया। देखो ओपनिंग में लिखते हैं बैलेंस, ओपनिंग में लिखते हैं बैलेंस, और क्लोजिंग में जो कंप्लीट हुआ वो लिखते हैं। कितना कंप्लीट हुआ? तो 75%। कितना हो गया? 800 का 75%, 600। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? पहले हमने क्या लिखा? ओपनिंग, फिर हमने क्या लिखा? क्लोजिंग। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद लिखो नॉर्मल लॉस, क्या लिखोगे?
नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है भाई साहब? कितना है? 10% किसका? टोटल इनपुट का, जिसमें स्टार्टिंग वाले भी इंक्लूड है। स्टार्टिंग वाले भी। तो टोटल कितना इनपुट है भाई साहब? कितना इनपुट है? 11,000 का 10%, 1100। नॉर्मल लॉस होता है जो हमारा वेस्ट हो गया, इस पे कोई काम नहीं होता, इस पे कोई काम नहीं होता। नॉर्मल लॉस पे कभी भी कोई काम नहीं होता। ठीक है, बात समझ में? अब अगले प्रोसेस में कितने यूनिट ट्रांसफर किए हम लोगों ने? 9,000 कंप्लीट किए ना भाई। इस प्रोसेस से अगले प्रोसेस में कितने गए? 9,000 गए। तो 9,000 कैसे जाते हैं? 1,000 तो ओपनिंग वाले और 8,000 इस वाले। तो लिखेंगे कंप्लीट एंड ट्रांसफर। कंप्लीट एंड ट्रांसफर कितने हुए? 8,000, क्योंकि 1,000 तो ओपनिंग वाले इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। अब कंप्लीट में कितना काम होता है? 100% या कुछ बाकी होता है? 100। तो हमेशा कंप्लीट में क्या होता है? 100%, मतलब 8,000। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब यहां पे देखिए, इधर ध्यान से, ये देखिए इधर का टोटल और इधर का टोटल क्या बराबर आ रहा है? कुछ कम पड़ रहा है ना? वो क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। कितना? 100 कम पड़ रहा है, तो ये 11,000 हो गया। ये हमेशा 100% होता है। अब टोटल करो, कितना आएगा? 4,000, 9,100, ये आ रहा है क्या? 9,100। पहला स्टेटमेंट होता है ये, इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अभी मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, इसके अपने आप सेट हो जाएगा आपका हाथ। एक से कुछ नहीं होता, एक से तो सीखते भी नहीं हम लोग। दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, अपने आप हाथ सेट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बन गया बेटा, इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मतलब मैंने 11,000 यूनिट डाले थे, केवल बन के कितने आए? 9,100 बन के आए। 11,000 में से केवल 9,100 ही बन पाए। 11,000 जबकि डाले थे मैंने, पूरे के पूरे नहीं बन पाए। या तो उस पर मटेरियल तो पूरा लग गया, लेकिन लेबर या और कुछ भी काम नहीं हुआ, केवल 9,100 ही बन पाए। चलो अब निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। क्या स्टेटमेंट बना लिया बेटा पहला? चलो अब निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक यूनिट की कॉस्ट। एक यूनिट की कॉस्ट। ये बताओ ओपनिंग WIP की वैल्यू कितनी थी? ओपनिंग WIP की वैल्यू अमाउंट में 1,10,000। इंट्रोड्यूस की कितनी थी? 19,30,000। ठीक है भाई, लेस करेंगे इसमें से स्क्रैप। क्या करेंगे? स्क्रैप। कितने यूनिट खराब हुए नॉर्मल लॉस में? 1,100। कितने में बिक रहा मार्केट में वो? 10 रुपए में। कितना हो गया? 11,000 माइनस कर दो। नेट कॉस्ट कितनी बची? नेट कॉस्ट कितनी बची? 20,19,000, 29,000। कोई दिक्कत यहां तक? 20,19,000। अब निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, हाँ भाई,
20,29,000 खर्चा कितने यूनिट पर? 9,100 पर। निकालो कॉस्ट पर यूनिट। दो 203 पॉइंट भी आ रहा होगा या 323 नहीं आ रहा डायरेक्ट? बस यही आ रहा है क्या? 203 आ गया। अच्छा 223 3 222.96। तो जितना आ रहा है उतना बताओ ना। 222.96 ये आ रहा है बस है। जो आ रहा है वो बोलो। अच्छा सुनो, अब सुन लो यार, अब सुन लो। अब एक बात याद रखना, सुनो एक चीज बता दूंगा आपको। अगर फीफो से कर रहे हो, किससे कर रहे हो? तो फीफो से ओपनिंग की वैल्यू नहीं लेना, एवरेज में लेना। किसमें लेना? एवरेज में, क्योंकि ओपनिंग की वैल्यू तो हमने पूरी कर ही ली ऊपर। तो यहां पे आपको ओपनिंग की वैल्यू नहीं लेते फीफो के अंदर। ओपनिंग मत लो, यहां पे हटा दो, ओपनिंग हटा दो। कितना आया बताओ अब कॉस्ट कितनी आई? 19,19,000। इसको डिवाइड करो अब किसने से? 9100। कितना रहा है? 210.87। चलो, तो फीफो में ओपनिंग की वैल्यू मत लेना बेटा, फीफो में ओपनिंग की वैल्यू नहीं लेती, एवरेज में लेते। किस में लेते? एवरेज में। लिख लो ये बात नोट करके कि हम जब कॉस्ट पर निकालते हैं तो फीफो की वैल्यू नहीं, ओपनिंग की वैल्यू नहीं लेते, लेकिन एवरेज में लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमने ओपनिंग तो ऊपर पूरा कंप्लीट कर ही लिया ना इसको, तो वहां पर इसकी कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। तो ये बात याद रखना कि कभी भी जब आप फीफो से करोगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, तो ओपनिंग WIP की वैल्यू नहीं लोगे, एवरेज में लोगे। इसमें लोगे एवरेज में। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं एवरेज से करता हूं, किससे करता हूं? एवरेज से। किससे किया था मैंने? फीफो से। अब किससे करता हूं? एवरेज से। चलो करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम एवरेज से करते हैं। करें एवरेज से? अरे बोलो या सुनो। चलो एवरेज से करते हैं। तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यहां पे क्या लिखा था आप लोगों ने बेटा? पर्टिकुलर। फॉर्मेट सेम रहता है। फिर क्या लिखा था आपने? इनपुट। फिर पर्टिकुलर, फिर आउटपुट, फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या था? मटेरियल। फिर परसेंटेज ऑफ कंप्लीट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीटेड, और यहां पे यूनिट्स। यहां पे क्या था? ओपनिंग WIP कितना था? 1000 यूनिट। इंट्रोड्यूस कितना था? 10,000। चलो इतना तो सेम है। चलो अब आ गया, इतना तो सेम है। किससे कर रहे हैं? एवरेज से। किससे कर रहे हैं हम इसको? एवरेज मेथड से। किससे कर रहे हैं? एवरेज मेथड से। एवरेज मेथड से। चलो हो गया बेटा यहां तक?
एवरेज मेथड से कर रहे हैं हम लोग। चलो अब बताइए, हमने सबसे पहले किसको लिया था आउटपुट में? ओपनिंग को। लेकिन एवरेज में ओपनिंग नहीं लेते, एवरेज में ओपनिंग नहीं लेते। उसके बाद हमने क्या लिया था? क्लोजिंग को लिया था, याद है? ओपनिंग, फिर क्या लिया था? क्लोजिंग। सिस्टम को तो यहां पे ओपनिंग को लेते नहीं, क्या लेंगे? क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग में कितना था? 800। कितना कंप्लीट था इसका? कितना हो गया? 600 हो गया। 600 भाई। हमेशा जब एवरेज में करते तो ओपनिंग को नहीं लेते, ठीक है? उसके बाद हमने क्या लिखा था? नॉर्मल लॉस कितना था? 1100। इसकी कोई परसेंटेज नहीं होती। अब हमने सेकंड प्रोसेस में कितने भेजे थे बेटा? 9000। तो लिखेंगे कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड 9000। कितने % काम इस पे? 100%। ठीक है भाई। अब टोटल करो, कितना कम पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है? 100 कम पड़ रहा है। बस इतना फर्क है, ओपनिंग को इसमें नहीं लेते, उसमें लेते हैं जब हम कंप्लीट करते हैं फीफो में। फीफो में सबसे पहले ओपनिंग को पूरा करेंगे और एवरेज में ओपनिंग को नहीं करेंगे, बाकी चीजें लिख देंगे। कंप्लीट एंड ट्रांसफर, ये लिखा है कंप्लीट एंड ट्रांसफर, यहां पर है कंप्लीट एंड ट्रांसफर, कंप्लीट एंड ट्रांसफर। ठीक है, कंप्लीट एंड ट्रांसफर। ठीक है जी, पक्का? कंप्लीट एंड ट्रांसफर। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर, कहीं कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाओ। आप क्या निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट। तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले यहां पे ओपनिंग लिखेंगे। मैंने कहा था फीफो में ओपनिंग का अमाउंट नहीं आता, लेकिन यहां पे लिखते कितना था ओपनिंग? 1,10,000। उसके बाद इंट्रोड्यूस कितना है बेटा? 19,30,000। लेस क्या था? स्क्रैप कितने यूनिट था? 1100 यूनिट 10 के हिसाब से 11,000। नेट कॉस्ट कितनी आ गई? 20,29,000। कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? 20,29,000 डिवाइड बाय 9700। इक्विवेलेंट यूनिट कितने ना? 9700 है। कितना है बेटा? 209.17। तो बहुत ही आसान सा ये तरीका है। 209.17, 209.17।
अच्छा आज गुड फ्राइडे है, छुट्टी है, स्कूल हो गया है, शेयर मार्केट भी बंद है आज। देखिए आपका मैंने आज टेस्ट अनाउंस किया था, लेकिन मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया, 2 दिन की क्लास नहीं ले पाया, जिसकी वजह से मैं आपसे कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया। 1-2 बच्चों ने मुझसे पूछा भी था ग्रुप में कि सर टेस्ट है या नहीं है, बट मैंने कोई रिप्लाई नहीं कर पाया था उनको मैं। तो पहले तो उसके सॉरी दोस्त रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि इमरजेंसी में था मैं, और उसके बाद मेरे माइंड से स्लिप हो गया कि भाई मुझे रिप्लाई करना है क्योंकि राइट। तो टेस्ट आप बताइए मंडे देंगे या वेडनेसडे देंगे, वो आप बताइए। आप फ्राइडे ही दोगे, मतलब लंबा खिंचवाओगे टेस्ट पर। चलो चलिए जी, फिलहाल आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर चेक कर लो, ये आ रहा था क्या इसका? ये आता है 209.18। चलो अब भाई साहब आ जाओ इधर किताब के क्वेश्चन, जिससे हमें पता चला बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपको? 2 से करा रहा हूं बेटा। पहले एक बड़ा क्वेश्चन है जिससे आपको काफी बातें क्लियर होंगी, राइट। लेकिन इसका पहला स्टेटमेंट आप ही बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ओपनिंग में कितने पड़े हुए हैं? 16,000 यूनिट, जिसमें कितना परसेंट कंप्लीट है मटेरियल? 60%। और 20% क्या कंप्लीट है? कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट होती है लेबर और ओवरहेड। लेबर और ओवरहेड को कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है जो मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलती है उसे कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, राइट। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने परसेंट कंप्लीट है? 90% मटेरियल और 40% कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। कितना आपने और डाला? 1 लाख। कितना कंप्लीट हुआ? 92,000। क्लोजिंग में कितना पड़ा हुआ है? 24,000, ठीक है। यहां पे ओपनिंग की कॉस्ट दी है मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड की। और कितना और लगाया? 490 की, ये रहा उतना। क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? क्या बनाना है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या बनाना है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा? सब देख लो, मैं कराने जा रहा हूं। सब देख लो, मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है बेटा। चलो सबने देख लिया? किसी को देख ऐसा तो नहीं है? कराऊं? चलिए, फॉर्मेट क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ, बनाओ मेरे साथ, स्टेटमेंट ऑफ क्या? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलिए यहां पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर। फिर क्या लिखते थे बेटा? इनपुट। फिर पर्टिकुलर, इतना तो रट जाना चाहिए। फिर आउटपुट। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब यहां पे 2 चीजें और है, मटेरियल भी है, लेबर भी है और ओवरहेड भी है। तो यहां पे एक कॉलम बनेगा मटेरियल का, एक बनेगा किसका? कन्वर्जन कॉस्ट का, ठीक है भाई। इसके 2 पार्ट। क्या पार्ट? परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड, और यहां पे यूनिट्स। फिर परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड, और यहां पे यूनिट्स। चलो ये फॉर्मूला बन गया। बन गया बेटा? यहां पे 2 चीजें थी, मटेरियल था और कन्वर्जन कॉस्ट था। चलिए फॉर्मेट बना लो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड और यूनिट्स, फिर परसेंट करो कंप्लीटेड यूनिट्स।
परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड फिर यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड। ठीक है जी, अब हैप्पी। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे इधर बताओ, ओपनिंग WIP। बताओ कितने यूनिट है बेटा ओपनिंग में है? 16,000। इंट्रोड्यूस कितने किए? कितने? 1 लाख। चलो अब ये फीफो मेथड है बेटा, तो फीफो के हिसाब से क्या होता है भाई बताओ, ओपनिंग, तो ओपनिंग WIP कितना? 16,000। कितने परसेंट कंप्लीट काम हो चुका है इसमें? सर मटेरियल पे 60% और उस पर कितने परसेंट? 20%। तो अगर मटेरियल पे 60 हो चुका तो कितना करोगे मटेरियल पे? 40%। तो 16,000 का 40%, 6,400। लेबर पे कितना हो चुका है? 20%। तो कितना करोगे? 80%। तो 16,000 का 80% कितना हुआ? 12,800। ओपनिंग के बाद हमने क्या निकाला था बेटा बताओ? क्लोजिंग। शाबाश, क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग में कितने यूनिट है? 24,000। कितना कंप्लीट हो क्लोजिंग में? मटेरियल पे 90%। तो मटेरियल का 90% निकालो है 21,600। और लेबर ओवरहेड पे कितना परसेंट कंप्लीट है? 40% निकाल दो। ठीक है, क्या नॉर्मल लॉस है इसके अंदर? क्या क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस दिया हुआ नहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ तो मत लिखो। क्या आएगा? कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर। जो बैलेंस बचेगा वो सारा 1,16,000 में से 40,000 घटा दो, कितना बचेगा? 76,000। नॉर्मल लॉस नहीं था ना बेटा? चलो तो ये 100%, 76,000, ये 100%, 76,000। चलो टोटल मार दो, बस हो गया। अगर नॉर्मल लॉस होता तब बैलेंस बचता एबनॉर्मल का। जब तक नॉर्मल नहीं तो एबनॉर्मल होगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा ही तो एबनॉर्मल होता है। हाँ जी हो गया? अरे बोलो हो गया बेटा? चलो अब हम क्या करेंगे बेटा? अब निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट।
ठीक है, इसमें 3 चीजें हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे 3 चीजें हैं, ठीक है, एक मटेरियल है, एक कन्वर्जन कॉस्ट है ना, तो एक कॉलम बनाएंगे मटेरियल के लिए, एक बनाएंगे लेबर के लिए, एक बनाएंगे ओवरहेड के लिए, क्योंकि कन्वर्जन में दोनों आता है, मटेरियल और लेबर, दोनों की कॉस्ट अलग दी, इसके मैंने अलग कॉलम बना लिया। इकट्ठी दी तो इकट्ठी भी बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ओपनिंग तो आएगा ही नहीं, मैंने कहा था फीफो में ओपनिंग नहीं आता, तो इंट्रोड्यूस की को बताओ, इंट्रोड्यूस की कॉस्ट, इंट्रोड्यूस की कॉस्ट कितनी कितनी है, देखो 4,79,000, 1,82 और 3,91, ये बता दो तीनों कितनी कितनी बताओ, 4 लाख और 1,82,880, यहां पे 160, चलो लेस स्क्रैप, स्क्रैप है, नॉर्मल लॉस है ही नहीं, नॉर्मल लॉस, तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। बताओ इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने कितने थे, मटेरियल के यूनिट कितने निकालते हम लोगों ने, ऊपर देखो क्वेश्चन में, देखो ये टोटल करके, ये वाला कॉलम, ये कॉलम टोटल कितना है, ये वाला 1,04,000, और ये टोटल, तो यहां पे देखेंगे 1,04,000, 1,04,000, और यहां पे 98, और यहां पे 98, डिवाइड करो तो पर यूनिट निकल जाएगा, डिवाइड करके डिवाइड करो इसको, कितना कितना रेट आ रहा है, 4.68, 62, 60, ओके 60, दूसरा 1.85, 3.97, ये आगे कॉस्ट निकल गई बस, क्योंकि स्क्रैप था ही नहीं इसके अंदर, और ओपनिंग की वैल्यू लेते नहीं है इसके अंदर। चलो अब यहां पे पूछा गया है, ये तो दोनों निकाल लिया हम लोगों ने, आंसर चेक करें कितना रहा है, हाँ भाई, मटेरियल का रेट आ रहा है, ये आपका आ गया आंसर, क्या आंसर आया था आपका, हाँ जी, इन दोनों को जोड़ो, इन्होंने जोड़ के निकाला हुआ है, जोड़ो इन दोनों, कितना रेट आ गया, ठीक है, इन्होंने इकट्ठा निकाला हुआ, हमने अलग अलग निकाल दिया, राइट। तो इस तरह से निकालते हैं क्या, कॉस्ट पर यूनिट। एक ऐसा क्वेश्चन करोगे आप लोग, करोगे, चलो करो, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा है, देखिए किससे करना है आपको, एवरेज में से करना है। तो एवरेज में क्या होता है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को नहीं लेते ऊपर, नीचे लेते जब कॉस्ट निकालते हैं। चलो फटाफट करो, थोड़ा छोटा है, करो फटाफट करो इसको।
जिसका बन गया वेरी गुड, जिसका नहीं बना मेरे साथ बनाएगा वो। जिसका बन गया वेल एंड गुड, जिसका नहीं बना वो मेरे साथ बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्रोसेस। चलिए बनाया जाए। क्या लिखेंगे सबसे पहले? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलिए यहां पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर, फिर इनपुट, पर्टिकुलर और फिर आउटपुट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मटेरियल, इसमें लेबर भी है शायद, लेबर और ओवरहेड। यहां कन्वर्जन कॉस्ट नहीं बेटा, मटेरियल और लेबर दो तीन जगह है। इसके दो पार्ट क्या क्या बेटा? परसेंटेज ऑफ कंप्लीट, फिर यूनिट्स। परसेंटेज ऑफ
कंप्लीट और यूनिट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीट और, ठीक है जी। चलिए सब ये एवरेज से किससे करना है, ये एवरेज से। चलिए ओपनिंग WIP कितना बताओ, पहले कहेंगे ओपनिंग WIP 4000 इनपुट, इंट्रोड्यूस कितना है बेटा 16000। यहां तक कोई दिक्कत, चलो जी बच्चे कह रहे हैं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इधर आ जाओ, अब एवरेज में करते हैं, ओपनिंग नहीं कर लिखते हैं क्लोजिंग WIP। ये बताओ क्लोजिंग WIP कितना है, क्लोजिंग WIP कितना दिया है 6000। कितने परसेंट कंप्लीट हो गया है मटेरियल में, पूरा 100%, तो 6000। लेबर में 1/3, तो 1/3 के 33%, 1/3 33%, तो 6000 का 1/3 कितना हो गया 2000। ओवरहेड में भी 1/3। चलो क्लोजिंग के बाद क्या लिखते थे हम लोग, नॉर्मल लॉस। ये बताओ नॉर्मल लॉस कितना है या नहीं है, कहीं भी नहीं है, देख लो एक बार। नहीं है जी, नहीं है। चलो उसके बाद हम क्या लिखते थे, कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड। कितना बचा 14000, कितने परसेंट 100%। क्या आप लोगों ने ये बना लिया था, ये बताओ। अरे यार तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। 20000, ये 16000 और ये, अब बन गया सबका ये। अब क्या निकालेंगे, कॉस्ट। क्या सबका बन गया था ये, वेरी गुड। अब क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट। चलो पर्टिकुलर, यहां पे मटेरियल, फिर क्या है लेबर, और अब ये है एवरेज। तो ओपनिंग लेंगे इसमें, ओपनिंग WIP कॉस्ट कितनी है 6000 यूनिट है, उनका अमाउंट कितना है, अमाउंट 6000 ही है। वाह भाई वाह। मटेरियल 6000, लेबर कितना, अरे बस। ओवरहेड बड़ा कम है। इंट्रोड्यूस कॉस्ट कितनी है 25000, और यहां पे 5000, 15000, यहां पे सेम। वाह वाह। और कोई कॉस्ट तो नहीं है, टोटल कॉस्ट कितना 31600, यहां पे 16000, यहां पे 16000। इक्विवेलेंट यूनिट कितने थे, यहां 20000, 16000 और यहां भी 16000। तो रेट क्या, कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गया, डिवाइड करो 1.518, यहां पे 1 ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आ गया आंसर। और क्या निकालना है इसमें, कुछ निकालना है, हाँ। अब बनाना है क्या, ये दोनों हो गया, फिर क्या निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट लिखो। थर्ड वाला लिख लो मेरे साथ साथ, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट, अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये सीख लो। कॉस्ट का बंटवारा कैसे करना है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, यहां पे पर्टिकुलर, ठीक है। यहां पे कॉस्ट पर यूनिट, यहां पे इक्विवेलेंट यूनिट्स, और यहां पे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। चलो फॉर्मेट बना लिया आप लोग फटाफट।
अगली क्लास में प्रोसेस खत्म हो जाएगा बेटा आप लोगों का। देखो इसको बनाने की बहुत ही आसान सी तरीका बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही आसान सा तरीका है। इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। इसको बनाने का बहुत सा तरीका, आपने क्या करना है, पहला स्टेटमेंट बनाया है और दूसरा, बस उसको देखना है, पहले और दूसरे को देखना है। अच्छा, पहला जो बनाया था, पहले में यहां पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड ना बेटा, इसको लिख दो। क्या लिख दो यहां पे, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड लिख दिया। ये इसके 3 पार्ट थे, कौन कौन से पार्ट थे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। उसके बाद अगला नीचे क्या लिखा हुआ था, उससे नॉर्मल उस तो है ही नहीं, क्या था, क्लोजिंग WIP, तो लिख दो क्लोजिंग WIP, फिर लिख दो क्या, क्लोजिंग WIP। इसमें क्या, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को। चलो, अब मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट क्या आई थी, 1.58, इसकी 1, इसकी 1, 1.58, इसकी 1, इसकी 1, कोई दिक्कत भाई, ये तो हमने कुछ करा ही नहीं, क्वेश्चन में से टिपना है तो आंसर में से। अब उसके सामने यूनिट कंप्लीटेड में देखो ध्यान से, कंप्लीटेड में बताओ मटेरियल के सामने कितने, 14,000, लेबर के सामने भी 14, इसके सामने भी 14, तो तीनों के सामने 14 लिख दो यहां पे, 14,000, 14,000 और 14,000। अब आप मल्टीप्लाई करो इनसे इसकी और यहां पे लिख के टोटल मार दो, $22,120, टोटल मार दो 50,120। अब क्लोजिंग बताओ, क्लोजिंग में उसके सामने कितने यूनिट है भाई, 6,000, 2,000 और 2,000, 6,000, 2,000 और 2,000, चलो मल्टीप्लाई करो, 9,480, 2,000, 2,000, टोटल मारो 13,480। लो जी, ये बन गया थर्ड स्टेटमेंट भी, मतलब पहला दूसरा बना लो, थर्ड अपने आप बन जाएगा, पहला दूसरा बना लो, थर्ड अपने आप बन जाएगा। अब बनाना क्या है, प्रोसेस अकाउंट, क्या बनाना है, तो चलो बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट। कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए भाई साहब, कॉन्सेप्ट यही थे बस, अब प्रैक्टिस बची है, जितने क्वेश्चन बचे वो प्रैक्टिस के बचे हैं, पहला बचा है, जो भी बचा है वो सब प्रैक्टिस के, ठीक है। इसीलिए एक क्लास और मांगी है मैंने कि मैं ही करा दूं, आपको क्या होमवर्क दूंगा, सारे मैं ही करा दूं। चलिए अब बनाते क्या, प्रोसेस अकाउंट, चलो बनाइए प्रोसेस अकाउंट। याद करो प्रोसेस का क्या था, पहले पर्टिकुलर था, फिर क्या था, यूनिट्स, फिर क्या था, अमाउंट, याद है आपको, फिर पर्टिकुलर, यूनिट्स, फिर क्या था, अमाउंट, यही था बेटा, हाँ जी यही था प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट। अब सबसे पहले ओपनिंग WIP के यूनिट कितने थे, वो ओपनिंग के 4,000। अब ओपनिंग का तीनों को ऐड कर लो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड करके बताओ कितना आएगा ओपनिंग का, ओपनिंग का अमाउंट 8,000, ठीक है।
ठीक है, 2 क्या था, इंट्रोड्यूस कितना था 16,000, उसका तीनों का अमाउंट जोड़ लो, मटेरियल लेबर ओवरहेड, 55,600 बस। चलो आ गया भाई। अब बाय नॉर्मल लॉस है क्या, नॉर्मल लॉस तो है नहीं, चलो हटाओ। बाय बाय क्लोजिंग WIP, कितना है क्लोजिंग WIP, 6,000, उसका अमाउंट कितना है, थर्ड स्टेटमेंट में टोटल, थर्ड स्टेटमेंट में टोटल 13,480, ठीक है भाई। अब नॉर्मल लॉस तो आई नहीं इसमें, बाय कितना फिनिश स्टॉक, बाय आगरा है फिनिश स्टॉक, कितने यूनिट थे कंप्लीट ट्रांसफर में 14,000 थे ना, उसका टोटल कितना था थर्ड स्टेटमेंट में कंप्लीट एंड ट्रांसफर टोटल 50,120, 50,120। अब टोटल करना बराबर आ रहा है दोनों साइड का टोटल, इसका आ रहा है 63,600, इसका भी 63,600 आ रहा है। लो जी बन गया प्रोसेस अकाउंट। है बेटा कौन सा ये 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 टोटल कैसा आया, आप देखो क्वेश्चन देखो, इंट्रोड्यूस ओपनिंग में जाओ, ये देखो ये देखो, इनको जोड़ो, चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो अब फटाफट से, इसके बाद फर्स्ट करो। कह सर ये अच्छी बात नहीं है आपकी, कराए जा रहे हो, खत्म करना है ना मंडे को ये, फर्स्ट करो इसके बाद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो फर्स्ट करो।
चलिए पहला बनाया या बनाया जाए? हाँ भाई, ओपनिंग दिए हुए इसमें क्या? नहीं दिए। अगर ओपनिंग नहीं दिए तो ऑब्वियस बात है ये एवरेज सी होगा। तो आपने यहां पे इनपुट इंट्रोड्यूस किया, कितने इंट्रोड्यूस किए? 10,000 ये था। और आउटपुट में आ जाओगे तो पहले क्लोजिंग WIP, मटेरियल और कन्वर्जन है। कितना क्लोजिंग WIP? 2000। 2000 कितने परसेंट? 25% है ना। मटेरियल पूरा है और उसमें ये 2000 हो जाएगा, कितने परसेंट है? 25%। कितना? 500 हो जाएगा। ठीक है भाई। और बाकी आ जाएगा कंप्लीट एंड ट्रांसफर। कितना हो जाएगा? 8000। तो 8000 और 8000, तो मटेरियल तो 10,000 आ गया और वो कितना है? कन्वर्जन 8500 आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया। आंसर चेक करो। यही आ रहा है आपका? चेक करो, आ गया। इसका रेट निकाल लिया और WIP कॉस्ट और वो जो लास्ट बना लिया। चलो जी बस। तो अब आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है? 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर FM पढ़ेंगे और परसों को ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलो जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।